हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 34 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 18 नवंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। टाइप ऑफ गवर्नमेंट। As you have read in the previous worksheet that the rule have to be draft for all the people in any country so as to live in harmony। देखो क्या कहा हमने पिछली वर्कशीट में देखा था कि कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, हर एक कंट्री के द्वारा कुछ रूल्स बनाए जाते हैं जो क्या करते हैं जिससे कि सभी लोग आपस में मिलकर रह सकें। दीज रूल आर कॉल्ड लॉ ऑफ द एनी कंट्री। और ये रूल्स क्या कहलाए जाते हैं? लॉ कहलाए जाते हैं, विच आर डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। और ये रूल्स क्या हो सकते हैं, ये लॉज क्या हो सकते हैं, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। In any country, it is responsibility of the government to make law and get them implement। देखो क्या कहा जा रहा है कि ये एक गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि जो लॉज बनाए गए हैं वो क्या हो सके, अच्छे से चल सके और क्या करें, लोग उनका पालन करें। ये हम पिछली वर्कशीट में देख चुके हैं। अब देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। In a nation where the people elect their representative leaders throughout the election, then elected representative from a government, such as government is called democratic government। देखो क्या कहा जा रहा है कि ऐसा देश जहां पे लोग क्या करते हैं, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के थ्रू लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, अपने लीडर को चुनते हैं और ये लीडर मिलकर क्या बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। ऐसा जो सिस्टम होता है गवर्नमेंट का, उसे क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जैसे कि हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री में क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। मतलब कि हम क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं, आप लोगों को पता होगा। जो भी 18 ईयर से क्या होता है, अबव होता है, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इलेक्शन वोट देता है और यही वोट क्या किया जाता है, कलेक्ट किए जाते हैं। उससे क्या होता है, लीडर चुना जाता है, ये रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है। ये रिप्रेजेंटेटिव मिलकर क्या करते हैं, गवर्नमेंट को चुनते हैं। तो एक्चुअली चुना किसने, देखो जनता ने चुना है ना। जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन, इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोकतंत्र कहते हैं हिंदी में। तो ये क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। द इलेक्टेड गवर्नमेंट वर्क फॉर द पीपल फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। अब जो इलेक्टेड पीपल हैं, जो लीडर चुने गए हैं या जो गवर्नमेंट चुनी गई है, फिक्स टाइम के लिए चुनी जाती है। पीपल कैन सीक इन्फॉर्मेशन एंड आस्क क्वेश्चन अबाउट द वर्क डन बाय द गवर्नमेंट। पीपल क्या करती है, जो पीपल के पास में क्या अधिकार है। अब देखो, एक तो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जैसे कि अगर हमारी कंट्री की बात करें तो अब लोगों के पास क्या होता है, इन्फो जो भी काम गवर्नमेंट करने वाली है, उसकी जो गवर्नमेंट है उसको आम जनता को उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होती है और आम जनता उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती है। टू परफॉर्म दिस फंक्शन द गवर्नमेंट हैज सम अथॉरिटीज टू फॉर्म द पावर। अब जैसे गवर्नमेंट को कोई काम करना है, देखो क्या होता है, गवर्नमेंट को कोई काम करना है तो गवर्नमेंट को थोड़ी एक्स्ट्रा पावर दी जाती है जिससे कि काम क्या कर सके, स्मूथली कर सके। इन ऑर्डर टू कोऑर्डिनेट अमंग द पीपल ऑफ द कंट्री ऑफ द गवर्नमेंट मेक रूल्स। अब क्या है, लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, अच्छे से मिलकर रह सके, इसके लिए क्या है, गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, विच आर इन राइटिंग, जो कि क्या है, राइटिंग, रिटन में है। जो जो भी रूल्स बनाए गए हैं ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सारे रूल क्या है, रिटन में है। दीज लॉ अप्लाई इक्वल टू ऑल पीपल। और ये रूल जो है वो सभी सभी के लिए क्या है, इक्वल है। मतलब चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सभी के लिए ये लॉज क्या है, इक्वल है। तो देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं। देखो ये आपने ज़रूर देखा होगा अभी इलेक्शन, कभी ना कभी तो ये इलेक्शन, अब बड़े हो जाओगे, जब आप 18 ईयर के हो जाओगे तब आप भी इलेक्शन में मतलब वोट दोगे ना। तो ये हमारी देश की जो सरकार है या गवर्नमेंट है, वो क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। अब एक होता है दूसरा सिस्टम। दूसरे सिस्टम में क्या होता है, मिनॉरिटी। मिनॉरिटी क्या होता है, जब क्या किया जाता है, एक राजतंत्र, जिसे हम क्या कहते हैं, राजतंत्र, जहाँ पे एक राजा होता है, वही सारे डिसीजन लेता है और वो अपने अकॉर्डिंग जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहता है, कुछ चेंजेस करना चाहता है तो वो कर लेता है। वहाँ पे जनता को या जो प्रजा होती है उसे कोई भी क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं होता, ना ही कोई जानकारी लेने का अधिकार होता है। तो देखो क्या लिखा गया, इन अ कंट्री वेयर द गवर्नमेंट इज नॉट इलेक्टेड जॉइंटली बाय द पीपल, द राइट टू मेक ऑल डिसीजन इन द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट लाई विद ओनली वन पर्सन कॉल्ड किंग और क्वीन। देखो ऐसी कंट्री में जहाँ पर क्या है, कोई इलेक्शन नहीं होते, जो पीपल, जैसे लोग, कोई चुनाव नहीं होते जिससे कि लोग क्या करें, लोगों को चुने ना, प्रतिनिधित्व को अपने या लीडर को चुने, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे गवर्नमेंट की फॉर्म में क्या आता है, एक पर्सन होता है, या तो वो किंग हो सकता है या क्वीन हो सकता है। द किंग एंड क्वीन चूज द नेक्स्ट किंग एंड क्वीन फ्रॉम द अमंग ऑफ हिज सन, डॉटर और बाय द एनी पर्सन ऑन हिज ओन फ्री विल। देखो क्या कहा जा रहा है, अब किंग और क्वीन, अभी तो क्या होता है, देखो हर कुछ टाइम के बाद में इलेक्शन होते हैं और नई जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पे क्या होता है, हर कुछ ईयर्स के बाद में इलेक्शंस होते हैं, नई नई सरकार आती है। यहाँ पे क्या होता है, जो एक बार किंग बन गया ना, वो नेक्स्ट जब उसे किंग और क्वीन बनाना होगा तो वो अपने ही सन को या अपनी डॉटर को किंग और क्वीन बना सकते हैं, या इसके अलावा वो जिसे भी चाहते हैं उसे क्या कर सकते हैं, किंग और क्वीन बना सकते हैं। द किंग एंड क्वीन डिस्कस वेरियस इशू विद सम ऑफ द ट्रस्टेड पर्सन एंड डिसाइड।
अब यहाँ पे किंग क्या करता है, या तो खुद डिसीजन ले सकता है या उसके आसपास के जो लोग हैं उनसे, एक मंत्री जगह होते हैं ना, उनसे कोई डिसीजन, जो कोई भी उसको प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड, वो उनसे पूछ सकता है और वहीं से डिसीजन ले सकता है। द किंग एंड क्वीन ऑल्सो हैव द राइट टू मेक एंड एनफोर्स लॉ। किंग क्या कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग कोई भी रूल बना सकते हैं और उसको छोड़ भी सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। पीपल कैन नाइदर सीक इन्फॉर्मेशन नोर क्वेश्चन अबाउट द डिसीजन टेक एंड देयर एक्शन टेकन बाय द किंग एंड क्वीन। यहाँ पे जो जनता है, जो पीपल है, उनके पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि राजा क्या करने वाला है, क्यों करने वाला है, और ना ही किसी तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं राजा से, जो प्रजा है। द गवर्नमेंट ऑफ सच एज कंट्री इज कॉल्ड मोनार्की। ऐसी जो गवर्नमेंट है इस कंट्री की, इसको, ऐसी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उन्हें हम क्या कहते हैं, मोनार्की कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, एक ही क्वेश्चन दिया गया है वर्कशीट में। विच गवर्नमेंट वुड यू प्रेफर इन योर कंट्री। आप अपनी कंट्री में किस तरह की गवर्नमेंट को चाहेंगे, डेमोक्रेटिक या मोनार्की। तो किस तरह की कंट्री, किस तरह की आप जो गवर्नमेंट है उसको चाहेंगे। देखो मैं तो बिल्कुल चाहूंगी डेमोक्रेटिक, क्योंकि क्या है, यहाँ पे सबको इक्वल माना जाता है ना, इसलिए। गिव एनी टू रीजन, और आपको क्या बताने हैं उसके टू रीजन। तो आइए करते हैं इसको सोल्व। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। आई वुड प्रेफर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। मैं क्या करूंगी, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसको क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। इन डेमोक्रेसी पीपल हैव फंडामेंटल राइट्स। पीपल के पास क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं। पीपल कैन सीक इन्फॉर्मेशन। पीपल क्या कर सकती है, कि कोई भी काम चल रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकती है। आस्क क्वेश्चन अबाउट द वर्क डन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा जो काम किया जा रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को जरूर चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।